नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग नेता जो चुनते हैं और हम लोग जो नेताओं को गालियां देते हैं, जो सरकार को गालियां देते हैं, जो हम बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सबको हम लोग गलत बोलते हैं। तो क्या हम ये सही बोलते हैं? क्या ये सही कर रहे हैं? हम जो नेताओं को, सरकारों को कोसते रहते हैं, क्या ये सच में है, सही है, या ये हमारी गलती है, या ये हमारी गलतफहमी है? क्या हम ये सही कर रहे हैं? इस सभी बारे में, इस सभी विषय पर आज हमारे मुख्य चर्चा के विषय रहेंगे। तो देखिए, जैसा कि आज सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग नेताओं को चुनते हैं, नेताओं को चुनने की ताकत हमारे पास है, और जो भी नेता हो, वो चाहे सरपंच हो, विधानसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उस सबको आप लोग चुनते हैं। आप लोगों के द्वारा चुने जाने के पश्चात ही वो लोग इन पदों पर जाकर के बैठते हैं। तो क्या कारण होता है कि आप लोग खुद इनको चुन करके भेज रहे हैं और इसके बाद आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हरामी है, इनको आप लोग गालियां दे रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या होता है कि आप लोग जहां देखते हैं कि ये नेता आए, आप लोग हजारों की भीड़ में इनके पास पहुंच जा रहे हैं, पूरे आपके बच्चे जा रहे हैं, आपका पूरा समाज जा रहा है, पूरा खानदान जा रहा है, पूरा गांव का गांव पहुंच जा रहा है इन नेताओं के पीछे, फिर भी आप इन्हीं नेताओं को क्यों गालियां दे रहे हैं? क्या इसका कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है? इन सभी कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चलिए अब मुख्य चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो हम ये नेता बन रहे हैं, सारी नेता नगरी बन रही है, हमारे संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत ही ये नेता बन रहे हैं, ये राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। परंतु इतने साल हो गए, इतने साल संविधान को आए हो गए, इतने साल से नेता बनते रह गए, इतने साल से मुख्यमंत्री बनते रह गए, विधानसभा सदस्य बन रहे हैं, राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं, और इतना पैसा इन लोगों को दिया भी जा रहा है कि जब आप लोग आंकलन करते हैं तब हमें पता चलता है कि जितना अंग्रेज लेकर के जा चुके हैं उससे ज्यादा कहीं पैसा इन्हें दिया जा चुका है, और ये लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा रईस हो चुके हैं। और इन लोगों को लिस्ट भी नहीं निकाली जाती, क्योंकि कहते हैं कि कहीं यदि लिस्ट निकाल दी गई तो ये हर एक नेता, जितना भी छोटा से छोटा नेता, अंबानी से बड़ा निकलेगा। तो क्या कारण है? चलिए आज हम मुख्य चीज जानते हैं कि हम नेता बनाते क्यों हैं। हम नेता बनाते हैं जो कि वो हमारा विकास कार्य कर सकें, हमारा कार्य कर सकें, हमारे लिए। हम नेता नहीं, एक प्रकार से मैं आम भाषा में कहूं, हम नेता नहीं, हम नौकर चुनते हैं। और जब आपका कोई नौकर काम नहीं करता तब आप उसके साथ क्या करते हैं? उससे काम करवाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आप अपने नेताओं से काम नहीं करवा पा रहे? इसके पीछे की वजह यही है कि जहां नेताजी आए तहां आप उनको प्रणाम करने के लिए चल देते हैं। आप सोचिए कि आपके जगह का, जहां पर आप रह रहे हैं, वहां के अस्पताल की क्या हालत है। आप किसी भी नेता के भाई हो, भतीजे हो, चाचा हो, नाती हो, कुछ भी हो, आपके नेता का गांव का ही नेता क्यों ना हो, आपके गांव का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, आप एक बार वहां करके पे हॉस्पिटल पे जाकर के देखिए। आप देखिए, आपको लगे कि क्या हो रहा है। सारी चीजें आप वहां पर अपना इलाज नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? आपको पता है, जब लगातार आपके यहां से राज्यसभा सदस्य वही बार बार जा रहा है, आप अपनी ताकत भूल चुके हैं, आप अपनी पावर भूल चुके हैं, आपके पास जो ताकत है, जो वोट की ताकत है, आप उस चीज को भूल चुके हैं। आप नेताओं की भक्ति में लग गए हैं। नेता की भक्ति जब करेंगे तो ये चीजें संभव नहीं है कि आपका विकास हो पाए। आपका विकास संभव नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ी का विकास संभव नहीं है, और इससे आप धीरे धीरे गुलामी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आज हमारा देश जो है वो कुछ भ्रष्ट नेताओं की गिरफ्त में आ चुका है। इसके क्या कारण है? इसके कारण है कि जनता अपनी ताकत भूल चुकी है, जनता अपने कार्य भूल चुकी है, जनता अपने अधिकार भूल चुकी है, और जनता को पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है, वो क्यों जनता है, उसका कार्य क्या है, वो किस लिए वोट देती है। वो जनता जातिवाद के नाम पर वोट दे रही है। आप जातिवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं, और 10 साल से आपके उसमें एक ही विधायक है या एक ही सरपंच है, उसके बाद भी आपके घर के आसपास यदि कोई सड़क नहीं बन रही है तो उसमें गलती जनता की है, ना कि विधायक की, ना कि सांसद की। जब वो विधायक आता है, पूरा गांव एकत्रित होकर, आप उसके पास जाइए, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, आपके वोट के आगे, आपके पैरों के नीचे 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपकी ताकत है। आप जनता हैं, आपको अपनी पावर को पहचानना होगा, आपको अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को पहचानना होगा, और आपको जानना होगा क्यों आपको ये ताकत दी गई है, क्यों चुनाव करवाया जाता है, क्यों इतने सारे पैसे बर्बाद किए जाते हैं। क्या पैसे बर्बाद करने के लिए? नहीं। जब संविधान बनाया गया था तो इसी के लिए बनाया गया था, क्योंकि पता था कि नेता भ्रष्टता के आधार पर आ जाएंगे और सबका शोषण करेंगे। परंतु
आप लोग अपने अधिकार भूल गए, आपको अशिक्षा के गर्त में डाल दिया गया, आपको अपनी ताकत ही नहीं पहचानने दी गई। आप जागिए, आप देखिए आपके यहाँ का विद्यालय कैसा है। और जो बालक देख रहे हैं, जो मेरे मित्र मंडल देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहूंगा आप जा करके देखिए अपने विद्यालयों में, क्या जब वो आपके बच्चे होंगे आप अपने उसी विद्यालय में उनको पढ़ाना चाहेंगे? आपकी बहन होगी, आप उस विद्यालय में, कॉलेज में भेजना चाहेंगे? आपकी बच्ची होगी, कोई भी होगी, आप ऐसे माहौल में पढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों को? नहीं। आपका जवाब, अधिकतर लोगों का जवाब यही होगा कि हम ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते, हम ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहते। पर क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, विद्यालय नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, बैठिए, चर्चा कीजिए। आप ग्राम के लोग हैं, ग्राम में वो ताकत है, 2 सेकंड में आप 1000 लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं ना। आप हो जाइए 10,000 लोग इकट्ठा, पहुंच जाइए अपने सांसद के पास, पहुंचे अपने मुख्यमंत्री के पास, बोले हमें वार्ता करनी है, यदि आप इस बार हमारा कार्य नहीं कर रहे, हम अगली बार से आपको वोट नहीं देने वाले, हम दूसरा चुनेंगे, हम आप दूसरा अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, हम तुम्हें कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। थोड़ी हिम्मत लाइए और इस तरह के हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, इन चीजों को देखिए, आपको पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सारी चीजें आपको जानना होगा। सरकारें चेंज नहीं करती। सरकारें, यदि सरकारों को कुछ करना होता तो 70 साल हो गए थे। अभी भी हमारा देश भ्रष्टता में, गरीबी में एवं कानूनहीनता में, दृष्टिहीनता में इतना नीचे नहीं रहता। हमारी मीडिया, बाकी चीजें इतने ज्यादा गिरी हुई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने गलती कर दी। हमने कहा नौकर हमारा साम्राज्य चलाएगा, नौकर हमारी कंपनी चलाएगा। नौकर हमारी कंपनी कभी नहीं चला सकता, कंपनी हमें ही चलानी होगी। हमने जनप्रतिनिधि के रूप में नौकर चुना है, वो जो राज्यसभा सदस्य है, जो MP सदस्य है, जो कोई भी सदस्य है, कोई भी नेता है, उसको हमने चुना है, उसको हमने नौकर बनाया है। परंतु ये चीज हमें समझनी होगी, इस बात को हमें जानना होगा। जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे, जब हम अपनी ताकत को जानेंगे, जब हम इन सभी चीजों को पहचानेंगे, तभी होगा। क्या आप अपना खेत किसी नौकर के विश्वास में छोड़ देते हैं? जो काटने वाले के लिए आप दे रहे हैं, क्या उसको देख करके बोल देते हैं कि जी मैंने तुम्हें दिया, 200 रुपए दिन के दे रहा हूं, जितने भी दे रहे हैं, जो भी आप देते हैं, और पूरा खेत मेरे घर में गेहूं आ जाए? नहीं देते ना, नहीं छोड़ते आप जाते हैं, देखते हो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप इन सब चीजों को देखने जाते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि आपने वोट दे दिया, उसके बाद बस हो गया। नौकर तो पैसा लेने आएगा ही, वो दोबारा पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं कि सर दीजिए बस, हमारी जाति के हैं आप, हमारे समाज के हैं आप। आपने क्या देखा? जाति देखी, समाज देखी, और उसके बाद आप अपने बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं कि तू कामयाब नहीं हो रहा। आप अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं कि मैं अपने बच्चे की दवा नहीं करवा पा रहा। आप अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं कि मैं अपने बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेज पा रहा, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके समझने की है, गलती आपकी शिक्षा की है, आपके समझने के नजरिए की है, तरीके की है। इसी के आधार पर आप अपनी ताकत को पहचानिए। अब तक सरकार काम करती थी, अब आप लोग सरकार से काम करवाइए। जब आप सरकार से काम करवाएंगे तभी सरकारें काम करेंगी, वरना कोई भी, किसी का भी विकास नहीं होने वाला। गुलामी एवं भ्रष्टता अत्यधिक बढ़ती ही जाएगी, घर में घुस के गोली मारी जाएंगी, और नेता के लोग ही वो होते हैं। इसी के साथ आपके घर से, आपके बहन बेटियों को, सबको इसी प्रकार से उठवाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप लोग रोते रहेंगे, देखते रहेंगे। हिंदू अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाइए। जाति से, समाज से, धर्म से, इन चीजों से डरना छोड़िए और अपने वोट की ताकत पहचानिए और सरकार चुनिए और नेता चुनिए। नेता हमें भ्रष्ट नेता नहीं चुनने, नेता हमें ऐसा चुनना है जो हमारा कार्य करे। नेता हमें ऐसा चुनना है जो हमारे आकर के हमारे यहाँ सड़कें बनवाए। नेता हमें ऐसा चुनना है कि यदि वो सड़कें ना बनवाए तो आप 100-500 लोग जाकर के उसके पास जाकर के बोले कि सड़क बनवा। नेता हमें ये चुनना है कि यदि आपके यहाँ पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जाकर के बोले तो पानी की व्यवस्था करवाए।